फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, पीएनबी बैंक लगातार किसान के पैसे को देने को लेकर लगातार किसान यूनियन फिलहाल यहां पर धरने पर बैठी हुई है और प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी फिलहाल यहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल एक पोस्टर आपको दिखा देता हूं, किसानों द्वारा जो पोस्टर लगाया गया है, पीएनबी बैंक चोर है, चोरों का इलाज किसान करेंगे, लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे, साडा हक इत्थे रख। और लगातार तानाशाही बैंक सिस्टम खत्म करने के किसान लगातार बातचीत यहां पर फिलहाल करते हुए आ रहे हैं। तो फिलहाल लगातार भारतीय किसान यूनियन के नारों के साथ जिला अध्यक्ष यहां पर खड़े हैं। सुभाष जी, भाई जी क्या कहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष आने वाले हैं और आप कह रहे हो वो पीएनबी बैंक वाले चोर है, किस तरीके से इलाज किया जाएगा? एक किसान के साथ इतनी बड़ी ज्यादती, 8 लाख रुपए उसके ना देना, उसके सेविंग के खाते के, इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? और परसों यहाँ धरना दिया था और कल मैनेजर ने हमारे से वादा किया था, लेकिन कल भी वादा खिलाफी की उसने हमारे साथ, और जो वादा खिलाफी है उसका इलाज किसान अच्छी तरह जानते हैं। और अभी आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी अभी धरने पे पहुंचने वाले हैं और आज अगर पैसे ना दिए तो परमानेंट धरना शुरू होगा और अपने किसान को पैसे दिवा कर जाएंगे। किसान के मान सम्मान के लिए संगठन बना हुआ है, भारतीय किसान का संगठन पूरे देश में किसानों के हक की लड़ाई के लिए लड़ेगा। तो फिलहाल किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, ये क्या कुछ लिया हुआ है चिराग जी, क्या कुछ करने आए हैं बैंक में? भाई साहब 10 साल पुराना खाता है मेरा इस बैंक में, 2013 में खुलवाया था और इस बैंक से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था पहले से कि मैं आज ये अकाउंट क्लोज कराने के लिए आया हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना तो सर्वर चलता, कभी यहाँ पे टोकन सिस्टम नहीं होता चला, कभी यहाँ पे कैश नहीं होता, कभी यहाँ पे आप 10 बजे आ जाओ सुबह कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे बाहर जाना है, क्या लग रहा है, क्या मतलब कि आप किसान के साथ है इसलिए बंद करवा रहे हैं? बिल्कुल 101% जी किसानों के साथ है। कल को हमारा खाता बंद कर देंगे ये तो, अगर हमारा कल को खाता बंद हो गया हम भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम अपना बैंक अकाउंट बंद कराने आए हैं। मैं ये लेटर देने जा रहा हूँ अंदर और ये जाके मैं बंद करवाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल खाता भी बंद करवाना शुरू कर दिया इस ब्रांच से, क्या कहेंगे जी? बड़े बड़े अडानी, अंबानी, माल्या वर्ग के बैंकों के पैसे लेकर भाग गए, एक किसान का पैसा रोक लिया जबकि 5 करोड़ की जमीन गिरवी है। देखिए अब तो यही कहेंगे कि भाई पहले सरकार से लड़ना है, फिर बैंक से लड़ना है, फिर हर वक्त किसान को मरना है, लेकिन किसान को मरने नहीं देंगे, किसान का पैसा मरने नहीं देंगे। और कल की बात बताऊं मैं, सैटरडे की बात, इस बैंक वाले ने अपने पूरे 10 वकील पैनल पे जो थे ना उनको बुलाया था, हमारी बात हुई थी और पैनल वकील ने भी कहा लीगली गलत पैसा रोका हुआ है। ये बार बार कहते हैं सिस्टम ने रोक दिया, सिस्टम ने रोक दिया। अरे तुम्हारा सिस्टम फाड़ में गया था जब कहीं 1000 करोड़ लोग लेके चले गए। अमीर लोग तुम्हारे सिस्टम को फाड़ के चले जाते हैं। ये सिस्टम किस पे लागू होता है? किसान पे लागू होता है, गरीब पे लागू होता है, आम जनता पे इनका सिस्टम लागू हो जाता है, फिर इनका सिस्टम बिक जाता है। इस सिस्टम को फाड़ने के लिए पूरी जनता यहाँ आएगी, तब ये दिमाग ठीक होगा। अरे जो पैसे का अभी फैसला भी नहीं हुआ कोर्ट से फैसला आना है 3 से 4 साल में, पैसा कितना देना है, उस पैसे के लिए तो आपने 5 एकड़ जमीन कोर्ट में गिरवी रखी हुई है, उसका तो आपको ब्याज समेत मिल जाएगा, सिक्योर लोन है। इस 8 लाख रुपए रोकने का काम क्या है? इस सिस्टम से लड़ने के लिए आए, सिस्टम खराब है, इनका सिस्टम फाड़ेंगे। और दूसरी बात, ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसान का पैसा है, मेहनत का पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है। और परसों हमें कह रहे थे, सच्चेडो को कह रहे थे कि भाई आप आधा पैसा ले लो, इलाज करा देते हैं। भीख मांगनी है क्या तुमसे? सिस्टम के बाद भी तुम आधा पैसा दे रहे हो हमारे को, वो कैसे दे रहे थे? इसलिए हम लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे। ये पैसा किसान का पैसा है, मेहनत का पैसा है, गन्ने का पैसा है, इसमें 5 लाख रुपए तो ब्याज पे उठाया हुआ पैसा है, इसको कैसे छोड़ देंगे? इसलिए कल तक तो हमने 2 बजे तक तो काउंटर से लेने थे, आज सड़क पे बैठ के लेंगे अपने पैसे। तो क्या कहेंगे, लोगों के लिए सुविधाएं, लोगों को परेशान किया जाएगा या आने जाने दिया जाएगा? देखिए लोगों के लिए समस्याएं नहीं पैदा होगी, लोग आए जाएं। पहले तो बात इन बैंकों में कोई आता ही नहीं। 3 दिन 4 दिन से हम बैठे हैं, सिर्फ धक्के खाने वाले लोग आ रहे हैं, ऐसे परेशान लोग आते हैं इनमें। असली लोग तो चले गए, परेशान हो गए। लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। सड़क भी हमने कहा, और जो लोग भी यहाँ आए हुए हैं हमारे साथ साथी हैं, सबके लिए चाय पानी का हमने व्यवस्था इसलिए किया, किसी को परेशानी नहीं है। नाक में दम करना है बैंक वालों के, किनके नाक में दम करना है? गुंडा जो लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद प्रशासन के नाक में दम करना है। भाई आज अगर पैसा किसान का नहीं मिला, साबित हो जाएगा। सरकार के लोग, बड़े लोग सारे मिले हुए हैं, ये बैंक वाले भी मिले हुए हैं। तो क्या लगता है, बैंक के अधिकारी आए हैं, बातचीत चल रही है? देखिए भाई साहब, 3 दिन से बैंक के अधिकारी आए थे। पहले तो बोल रहे थे जी आप करनाल आ जाओ, करनाल आ जाओ। अरे हम बेवकूफ़ हैं, पैसा देके तेरे पीछे भीख मांगे क्या? आप आओ। उसके बाद वो वापस आए यहाँ। अभी मैसेज मिला, कल के लिए था 2 बजे दे देंगे, कल 2 बजे सारे गायब हो गए। आज मैसेज मिला हुआ है कि जी हम रास्ते में पहुंच रहे हैं। इसलिए अधिकारी आए ना आए, पैसा तो देखो हमारा 1 नंबर का है, किसान साथी का पैसा है, माँ का इलाज भी कराना है। कभी इंक्वायरी करते हैं, बताओ तुम्हारी मदर की रिपोर्ट दिखाओ। अरे तो इंक्वायरी अफसर लगा हुआ है,
ऐसे लोगों के खिलाफ तो मैं चाहता हूँ लीगली मुकदमा दर्ज भी बनता है, मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। बदमाशी दिखा रहे हैं। और ये जो बैंक बने थे ये तो अंग्रेजों से पहले बने हुए हैं। इनकी नीतियों को ठीक करने का काम सरकार की जिम्मेवारी है, इनकी पॉलिसी को ठीक करने का काम किया जाए। अरे एक नंबर की बदमाशी दिखा रहे हैं ये लोग। इसलिए ये पैसा हमारा है, मेहनत का पैसा है, गन्ने का पैसा है, ब्याज का पैसा है, माँ के इलाज के लिए चाहिए। और जिस पैसे की अवधि में ये रोका वो कोर्ट का फैसला भी आना है, कितना पैसा देना कितना नहीं देना कोर्ट में आने वाले टाइम की बातें हैं। फिलहाल पैसा हमारा है, मेहनत का है, गन्ने का पैसा है और ब्याज पर लिया हुआ पैसा है। फिलहाल श्याम शर्मा जी खड़े हैं, काफ़ी दबंग ये भी व्यक्ति है, समाज सेवी है। क्या कहेंगे, इतने इतने लाखों करोड़ों रुपए लेके भाग जाते हैं बैंक के? ऐसा है जी, पहले तो मैं आपका मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप समाज में बहुत अच्छी आवाज़ उठाते हैं, समाज के भले के लिए काम करते हैं। और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक है जो सबसे बड़ा घटिया चोर, मैं तो इसे चोर ही कहूँगा, उस गरीब माँ के लिए पैसे भीख मांगने पड़ रहे हैं उस किसान ने जिसके खुद के पैसे जमा किए हुए हैं, जबकि उसका लोन दूसरे बैंक में चला हुआ है और कोर्ट केस भी चला हुआ है। और इनकी इतनी हरामगर्दी हो चुकी है। अगर ये ऐसे लोग हो चुके हैं, अगर इनके पिताजी अडानी, अगर उनको लोन की बात हो तो उनके घर जाकर लोन दे देंगे, हज़ारों करोड़। डूब गया उसका माफ़ कर देंगे। अरे उस गरीब आदमी के पैसे तो दे दो, आराम करो। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सारे शहर के लोग, जनता जागरूक हो और इनके करप्शन के खिलाफ सर्विस चार्ज के पैसे, पासबुक में आप एंट्री कराने जाओ तब पैसे, जमा करने जाओ तब पैसे, इन्हें पैसे काटने पे लग रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं बचे। तो फिलहाल लोगों के पैसे काटने पर लगे हुए हैं। अगर अडानी लोन ले तो घर जाकर देते हैं, ऐसा कहना है समाज सेवियों का। और जब चुकाने की बात आए तो माफ़ कर देती है। फिलहाल ये सरकारें और किसान के अपने ही पैसों को लेकर फिलहाल परेशान किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे जिला यमुनानगर के जगाधरी यमुनानगर रोड। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक, जहां फिलहाल अभी यहां पर जो है प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी फिलहाल पहुंचने वाले हैं और किसानों की तादाद लगातार बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी ओर पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए फिलहाल यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल अब मुझे मोहित को दीजिए इजाज़त।